Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Vaz. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to register trademark via Amazon IP Accelerator program. जब भी किसी मार्केट प्लेस में आपने कोई ब्रांड की लॉन्चिंग करनी है या किसी प्रोडक्ट को आपने किसी ब्रांड के अंडर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आपने अमेज़ोन के ऊपर PL को लॉन्च करना है, उन सारे सिनेरियो के लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है। ट्रेडमार्क क्या है, ये किस तरह हम रजिस्टर करते हैं और किस किस मार्केट प्लेस के अंदर हमने किस तरह जो वहाँ पर IPO ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं वहाँ की उस कंट्री की, तो किस तरह उसके ऊपर हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फर्दर उसे चेक करके उन सारी चीज़ को आप जा सकते हैं कि किस तरह हम वहाँ पर फर्दर इन सारी ऑप्शनों को हम मूव कर सकें, उन सारी ऑप्शनों के ज़रिए हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़ोन का एक प्रोग्राम है जिसको IP एक्सेलेरेटर प्रोग्राम कहते हैं, इसके थ्रू हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है कि आप किसी मार्केट प्लेस के अंदर या किसी कंट्री के अंदर जब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना होता है तो वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, जो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं डिपार्टमेंट, उनके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन या आप इंडिविजुअली तौर पर वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं या कंपनी की बेस पर वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरे सिनेरियो में ये है कि आप अमेज़ोन के थ्रू, जो अमेज़ोन का एक प्रोग्राम है IP एक्सेलेरेटर, उसके थ्रू आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू या किसी अटर्नी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें आपको 7 से 8 मंथ 9 मंथ भी आपको लग जाते हैं तकरीबन मोस्टली हर कंट्री के अंदर जब भी आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना होता है। तो जब आप अमेज़ोन IP एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के थ्रू अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो ये 1 to 2 मंथ में ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है। और इसमें आप जब इसको अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के तकरीबन 5 डे के बाद आप वहाँ पर अमेज़ोन के साथ अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं और आप सारे ऑप्शनों को अवेल कर सकते हैं जो कि एक ब्रांड रजिस्टर होने के बाद ही आप उन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो ये मोस्टली आपके चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट वे के ज़रिए आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं और क्विकली आप यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। दूसरे सिनेरियो में आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए और इस सिनेरियो में आपके पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता जिसके लिए आप यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं और यहाँ आपका ट्रेडमार्क क्विकली रजिस्टर हो जाता है, जिसको आप फर्दर अपने जो ब्रांड रजिस्ट्री जो कि आप अमेज़ोन के साथ करेंगे, करने के बाद आप जितनी भी इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जब भी आपने अमेज़ोन के IP एक्सेलेरेटर के थ्रू आपने रजिस्टर करना है तो इन सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि आपके पास ओनर डिटेल होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए और फिर आपके पास फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। फ़ोन नंबर के साथ आपके पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर आपके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी के एड्रेस वगैरह, कंपनी का ओनर, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और आपके पास फ़ोटो प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आपने वहाँ पर लॉन्च करना है या जिस प्रोडक्ट को आपने वहाँ पर लॉन्च कर लिया। ये अमेज़ोन के सिनेरियो में ये है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आपने उस लिस्टिंग के अंदर जब आपने वहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप जो भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो अपना ब्रांड नेम या अपना ब्रांड लोगो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लगाने के बाद उसकी आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर लें। पिक्चर लेने के बाद उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर ले लेंगे तो वो भी आपको वहाँ पर चाहिए होते हैं जब आप अमेज़ोन IP एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं।
उसके बाद फिर आपको क्लास चाहिए होती है, क्लास की डिटेल भी आपको चाहिए थी। जिस तरह आप अमेज़ोन के सिनेरियो में अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जो कि मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, या आप होम एंड किचन की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और इसी तरह जिस तरह वहाँ पर आपके प्रोडक्ट मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किए होते हैं, इसी तरह यहाँ पर जो ट्रेडमार्क को आपने रजिस्टर करना होता तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से वहाँ पर कुछ क्लासेस को डिवाइड किया होता है, जो कि 45 क्लासेस होती हैं। उस क्लासेस के अंदर आपने चेक करना होता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विस की जो लिस्ट है, जो वहाँ पर आपकी मुकम्मल गुड्स एंड सर्विस का एक पॉइंट है, वो किस क्लास के अंदर वो फिट बैठता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप टॉवल होल्डर की बात करें कि आपने टॉवल होल्डर वहाँ पर लॉन्च करना है, तो टॉवल होल्डर 21 क्लास के अंदर फिट बैठता है। तो इस तरह वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से क्लास भी चाहिए होती है। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो फिर हम किस तरह अमेज़ोन के सिनेरियो में वहाँ पर IP एक्सीलेटर के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। तो सिंपली हम फिर गूगल क्रोम में जाएंगे जी। तो जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने अपने अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर क्रिएट किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप USA में करते हैं, UK में करते हैं, या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर जब आपने अमेज़ोन के सेलर सेंटर को क्रिएट किया होगा, उसके अकाउंट को क्रिएट किया होगा, तो फिर वहाँ पर आप गूगल में आने के बाद इधर आप लिखेंगे अमेज़ोन IP एक्सीलेटर प्रोग्राम। तो इसको आप वहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के साथ साथ आप यहाँ पर वो भी लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप USA में हैं तो आप यहाँ पर USA लिख दें, अगर आप UK में हैं तो यहाँ पर आप UK लिख दें। तो उसके सिनेरियो में आपको फिर जो अमेज़ोन की IP एक्सीलेटर प्रोग्राम होगा, फिर उस मार्केट प्लेस के हिसाब से वहाँ पर आपके पास होगा। अगर हम UK की बात करें तो आप UK लिख दें, अगर आपने USA की बात करनी है तो आप यहाँ पर USA लिख दें। लिखने के बाद वहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो amazon.com, यहाँ पर नीचे आपको IP एक्सीलेटर प्रोग्राम आएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने फिर होगा। और यहाँ पर एक बात आप माइंड में ज़रूर रखें कि जब भी आपने IP एक्सीलेटर प्रोग्राम के थ्रू इनरोलमेंट अपने आप को करवानी है, तो उससे पहले यही है कि आप वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करें, जो कि आप अपनी डिटेल के साथ या आप कंपनी की डिटेल के साथ वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। किसी भी मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने आप अकाउंट को वहाँ पर लॉगिन कर लें। यानी कि अपने आप अमेज़ोन के सेलर सेंटर को जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर ही आप फर्दर मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने नेक्स्ट ऑप्शन में मूव नहीं कर सकते। तो जब आप वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लॉगिन होंगे तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकेंगे, अदरवाइज़ फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर अपने आप को मूव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप को वो मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो आपको यहाँ पर वो शो करवा देंगे कि ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेडमार्क की जो सर्विस है वो 11 प्रोवाइडर हैं, और अगर कॉपीराइट की जो सर्विस वगैरह दे रहे हैं तो वो 10 प्रोवाइडर हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेडमार्क को यहाँ पर चेक कर लें कि आपने ट्रेडमार्क की सर्विसेज वहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेडमार्क को सर्च कर लेंगे तो फिर यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज वगैरह आएगी वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए ही वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सेवरल जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि अमेज़ोन के साथ उन्होंने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके उसके साथ लिंक किया होता है। तो यहाँ पर आप इनको केयरफुली चेक कर लें, इनके आप रिव्यूज़ चेक करें, इनकी आप यहाँ पर प्रीवियस वर्क चेक करें। यहाँ पर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर आप इनकी प्राइस भी चेक करें, इनके साथ कोलैबोरेशन करें जो आपको चीप प्राइस के अंदर जो कि अच्छी सर्विस देता है, फिर आप उसके थ्रू वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं वैसे एग्जांपल के तौर पर आपको इधर बता देता हूँ कि जैसे हम इसकी बात करते हैं,
तो इधर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर आप कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपना ईमेल या फ़ोन नंबर पुट करेंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पर आप अपने सेलर सेंटर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे जी। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप इससे आप जो भी सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं, तो इधर हम ट्रेडमार्क ही लेना चाहते हैं, इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आप डिस्क्रिप्शन लिख दें कि आप कौन सी चीज़ यहाँ से आप लेना चाहते हैं इनसे। तो थोड़ा सा इधर आप इधर अपना डिस्क्राइब कर दें। उसके बाद यहाँ पर IS एग्री कि आप जो ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो फिर ये विदिन 2 बिज़नेस डेट के अंदर अंदर ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल वो पुट करेंगे जिस ईमेल के ऊपर वहाँ पर आपका सेलर सेंटर क्रिएट हुआ है, तो वो ईमेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट रिक्वेस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, आपकी रिक्वेस्ट आपकी सबमिटेड हो गई है। तो वो फिर वो 2 बिज़नेस डेट के अंदर अंदर आपसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर फिर आप व्यू सर्विस रिक्वेस्ट इसके ऊपर अभी क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट को व्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटस बता देगा कि आपके जो वहाँ पर जो ट्रेडमार्क की सर्विस ली है, तो यहाँ पर उसका जो रिक्वेस्ट ID, तो यहाँ से आप उसकी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। 2 दिन के बाद फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितने वहाँ पर आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, कितनी देर में आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करके देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू वो प्रोवाइड करेंगे। और जब भी आपने यहाँ पर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की सर्विस लेनी है, तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पर जो उनके रिव्यूज़ वगैरह, उनकी जो सर्विस वगैरह, हर चीज़ करेक्ट परफेक्ट वे के ज़रिए वो अपनी सर्विस वगैरह वहाँ पर दे रहे हैं। उनके आप रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के बाद ही आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को आप सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ पर आप उससे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं जी। तो जब आपको वो ईमेल रिसीव हो जाएगी जो कि 2 बिज़नेस डे के अंदर अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो उस ईमेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करेंगे वहाँ कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, आपका कितना टाइम पीरियड लगेगा, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल के थ्रू वो आपको वो सेंड कर देंगे। तो एक फॉर्म भी होता है जिसको आप फिल करके वहाँ पर उनको सेंड करते हैं, और वो फॉर्म इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पर फिर आप अपने जब उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना ट्रेडमार्क पुट करेंगे कि जो भी ट्रेडमार्क या जो भी आपने नेम वहाँ पर रजिस्टर करना, तो वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर वो आपसे ट्रेडमार्क की टाइप पूछेगा कि आपका सिंपल वर्ड है या आपका कोई डिज़ाइन, लोगो वगैरह है, कोई शेप है। तो वो आप चेक कर लें कि आपका कोई वर्ड है या आपका कोई लोगो वगैरह, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप इसको चेक कर लें। अगर आपका दोनों है तो फिर आप दोनों को चेक कर लें। तो उसके बाद फिर ये आपसे पूछेंगे कि आप ट्रेडमार्क के अंदर कौन सी चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को इंक्लूड करना चाहते हैं, आप कोई भी जियोग्राफिक लोकेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं, या कोई भी आप ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश उसको आप यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंक्लूड करना है, कौन सी चीज़ आपने इंक्लूड करनी है, या आपने जियोग्राफिक वहाँ पर लोकेशन इंक्लूड करनी है। तो उसको आप यहाँ पर चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर वो यहाँ पर आप ओनर की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर ओनर का नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद उसका एड्रेस आ जाएगा। जिस भी स्टेट का और जिस भी कंट्री का वो रेजिडेंट होगा, तो यहाँ पर उसकी सारी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, स्टेट वगैरह, कंट्री आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कंपनी का नाम पुट करेंगे और यहाँ पर आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन देंगे कि कंपनी की आप इनकॉर्पोरेशंस कंट्री वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर आप लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क, यहाँ पर आप अपने गुड्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि किस गुड्स के अंदर वहाँ पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप अपने सिनेरियो में यहाँ पर उसको पुट करेंगे। तो उसको पुट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड है, कोई भी आपने गुड्स वगैरह वहाँ पर उसकी लिस्ट वगैरह की है।
तो इधर फिर आपको ऑप्शन आएंगे कि आपने अपनी लिस्टिंग वहाँ पर लॉन्च कर दी है कि नहीं। तो इधर आप यस या नो करें अपने सिनेरियो में। उसके बाद फिर अगर आपने वहाँ पर लिस्टिंग को लॉन्च कर दिया, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो फिर आप यहाँ पर उसका एसन भी पुट करेंगे। यहाँ पर आप यस करने के बाद फिर उसका एसन पुट करेंगे अगर आपने वहाँ पर लिस्टिंग को क्रिएट कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप अमेज़ोन के ऊपर अपने ब्रांड नेम को पब्लिकली तौर पर लिस्टेड कर दिया कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे नो या यस। उसके बाद यहाँ पर आप वहाँ ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। आप ईमेल एड्रेस वो पुट करेंगे जिस ईमेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर आपने सेलर सेंटर को क्रिएट किया, तो यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप गुड्स वगैरह जो आपने करंटली सेल कर रहे हैं वो आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी सेल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस या नो के सिनेरियो में आप इसको पुट करेंगे। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि यूएसए में फर्स्ट डेट आप मेंशन करें कि जिस डेट को आपकी वहाँ पर सेलिंग वगैरह हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर यहाँ पर अटर्नी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर वो अटर्नी ही सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ सर्चेस वगैरह पूछेगा कि आप कोई भी एडवांस सर्चेस वगैरह वहाँ पर करना चाहते हैं कि नहीं। तो कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आप उसको टाइप करेंगे अपने सिनेरियो में। तो टाइप करने के बाद फिर आप उनको ये फॉर्म वापस आप ईमेल के थ्रू उनको भेज देंगे। तो फिर इन सारी इन्फॉर्मेशन को वो जब उनके पास रिसीव हो जाएगी तो इसके मुताबिक फिर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। तो साथ साथ आपको ईमेल के थ्रू वो हर चीज़ की अपडेशन आपको देते रहते हैं। तो इस तरीके के साथ फिर वहाँ पर आपको एक लिंक भी सेंड करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने फॉर्म के थ्रू वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर हमने फिल कर दी है। तो आप केयरफुली उसको चेक कर लें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो वहाँ पर फिर आप उसको येस या नो के सिनेरियो में वहाँ पर चेक करके आप भेजेंगे कि येस ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या यहाँ पर कुछ रॉन्ग चीज़ पुट हो गई है। तो वहाँ पर आप उसको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर वो एक लिंक और सेंड करेंगे जिस लिंक के ज़रिए आप वहाँ पर अपनी पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो उस लिंक को ओपन करने के बाद वहाँ पर आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लिए वो उसको भेज देंगे। तो फिर वो जैसे जैसे उसकी अपडेशन वगैरह आएगी तो वो आपको ईमेल के थ्रू ही सारी चीज़ों की अपडेशन देंगे। तो इस तरह आप वहाँ पर अमेज़ोन के अंदर IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इजीली ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि आप क्विकली वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। इसमें आप क्विकली रजिस्टर करने के साथ आप अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री को अटैच करें। अटैच करने के बाद आप वहाँ पर क्विकली तौर पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद अमेज़ोन के साथ जितनी भी ब्रांड रजिस्ट्री की फैसिलिटीज़ होती है उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बिज़नेस को अपने PL जो आपका बिज़नेस मॉडल होगा या जो भी बिज़नेस मॉडल है आपका, वो आप बहुत सेफ वे के ज़रिए क्विकली वहाँ पर लॉन्च करने के साथ साथ आप ब्रांड बिल्डिंग के साथ वहाँ पर इजीली अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।